डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तालीम स्टडी पॉइंट में। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आपसे भी अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड की काउंसलिंग आपकी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, यानी कि 5 अगस्त तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए यानी कि आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की क्यूरी रहती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ऑलरेडी तैयार कर करके रखने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपकी क्यूरी रहती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट यानी कि काउंसलिंग वेरिफिकेशन में मांगे जाते हैं। इसी के बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको डीएलएड की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सभी डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा और सभी डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनली लेकर के कॉलेज में विजिट करना है और अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करनी है। जैसे कि आपके सबसे नंबर 1 पे आता है यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रिंट आउट। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन आपने कराया होगा तो आपके पास रजिस्ट्रेशन प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। फिर नंबर 2 पे बात आती है यानी कि हाई स्कूल की मार्कशीट आपके यानी कि 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। और फिर नंबर 3 पे बात आती है यानी कि 12th का सर्टिफिकेट, जो आपका इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। फिर नंबर 4 पे बात आती है यानी कि ग्रेजुएशन फाइनल ईयर सर्टिफिकेट, जो आपके पास होना चाहिए, यानी कि फाइनल ईयर का रिजल्ट आपके पास आ जाना चाहिए और वही उसी डॉक्यूमेंट के आधार पर आपका यानी कि काउंसलिंग स्टार्ट की जाएगी। फिर बात आती है यानी कि नंबर 5 पे यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। जनरल वालों के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, ओबीसी, एससी, एसटी के पास होता है, तो आपके पास ये कास्ट सर्टिफिकेट का होना भी बहुत ज़रूरी है यदि आपने उसमें अलाउ किया है तो। फिर बात करते हैं यानी कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपने उसमें फिल किया है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपने उसमें फिल किया है, तो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। फिर बात करते हैं यानी कि नंबर 7 की, यानी कि 7 नंबर पर आपका जो सर्टिफिकेट आता है यानी कि इनकम सर्टिफिकेट, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आपकी इनवॉली कितनी इनकम आपकी होती है, तो आपके पास इसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर नंबर 8 की बात आती है यानी कि डोमिसाइल, जो आप यानी कि कहाँ के निवासी हैं, ये डोमिसाइल मूल निवास भी आपके पास होना कंपलसरी है। फिर बात आती है यानी कि नंबर 9, यानी कि 9वें नंबर पर आपका कौन सा सर्टिफिकेट आता है, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड। यदि आपने पैन कार्ड उसमें फिल किया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते टाइम, तो आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड की यानी कि आईडी प्रूफ आपके पास होना कंपलसरी है। फिर जो 10 नंबर का आपका सर्टिफिकेट होता है यानी कि आपके पास शपथ पत्र आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपको ये शपथ पत्र आपको यानी कि डाइट वाले बताएंगे यानी कि किस रिगार्डिंग आपको शपथ पत्र बनवाना होता है। यानी कि मैंने जो काउंसिल कराई है फिर सभी सुचारू रूप से ठीक है और मैं इसका दावा करता हूँ यानी कि मेरी कोई भी मिस्टेक इसमें नहीं है। इसके द्वारा ही आपका शपथ पत्र आपको बनाया जाता है, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सभी कुछ आपका इस शपथ पत्र में मेंशन किया जाता है, आपका फोटो द्वारा यानी कि आपके नाम से ये शपथ पत्र बनाया जाता है और इसमें सभी कुछ मेंशन करके आपकी यानी कि इसमें नोटरी करा ली जाती है। फिर नंबर यानी कि 11 की बात आती है, यानी कि 11वां जो आपका सर्टिफिकेट होता है बैंक ड्राफ्ट होता है। जैसे आप 10,000 का पेमेंट तो आप यानी कि काउंसिलिंग के टाइम फिल कर देते हैं, फिर आपका यानी कि जो 200 रुपये का पेमेंट रह जाता है, यानी कि डाइट कॉलेज में आपका 10,200 का पेमेंट होता है, तो आपको यानी कि बैंक ड्राफ्ट के द्वारा आपको दोबारा सबमिट करना होता है। आप डाइट प्राचार्य के नाम से अपने नाम से यानी कि उस डाइट बैंक ड्राफ्ट को बनवा सकते हैं, किसी बैंक द्वारा आप इस बैंक ड्राफ्ट को बनवा सकते हैं। फिर नंबर 12 की बात आती है, यानी कि 12 नंबर 12वें जो आपका सर्टिफिकेट होता है यानी कि कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, जो भी कॉलेज आपको अलाउड किया गया है उस कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाता है। जैसे ही आप 10,000 का पेमेंट कर देते हो तो वो उसका भी होना आपके लिए कंपलसरी है। फिर नंबर 13 की बात आती है, यानी कि आपके पास 5 से 10 फोटोज़ आपके पास होने चाहिए, क्योंकि उसमें काउंसलिंग के टाइम आपको मांगे जाते हैं कुछ फॉर्म वगैरह में आपकी फॉर्मेलिटीज की जाती हैं, उसमें फिल किए जाते हैं, यानी कि आपके पास 5 से 10 फोटोज़ भी आपके पास होना चाहिए। ये सभी ऑल डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। इन्हीं सभी डॉक्यूमेंट के द्वारा आपकी डीवी काउंसलिंग की जाती है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है और आपका एडमिशन कन्फर्म कर लिया जाता है। उसमें देखा जाता है यानी कि कोई भी डिटेल आपने फॉर्म के टाइम एंड की रॉन्ग तो फिल नहीं की है, आपने कोई भी फर्जीवाड़ा तो नहीं है, ये सभी कुछ आपका चेक इसमें किया जाता है। जैसे ही आप इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है कंप्लीटली, तो आपका एडमिशन कंफर्म कर दिया। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको कोई क्यूरी रहती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके भी कोई भी मैसेज कर सकते हैं, उस मैसेज का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।